हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से और अभी मैं बना रही थी अपने लिए नेचुरल तरीके से कंडीशनर, क्योंकि मैं जा रही थी नहाने, बाल धोने हैं आज मुझे। तो अभी मैं आ गई हूँ नहा के और साथ साथ में ही कपड़े भी धुलने के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि उससे ना टाइम की बचत हो जाती है। कपड़े साथ साथ में होते रहते हैं और अपने बाकी के काम भी चलते रहते हैं। तो कपड़े मशीन में लगा के अब मैं आ गई हूँ अंदर। आज मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करी है, तो अभी लगी हूँ मैं अपना बेड बनाने। मुझे घर के काम में जो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है वो है बेड बनाना। मुझे बेड बनाना बहुत पसंद है और अपने बेड को अच्छे से रखना भी बहुत पसंद है। तो अभी मैं बना रही हूँ अपना बेड और उसके बाद करूँगी मैं क्लीनिंग। आज थोड़ा लेट हो गया है, उसके बाद लगेगा पूरे घर में झाड़ू पोछा। और यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह मैं तय करके रख ले रही हूँ। मैं इस तरीके से ब्लैंकेट तय करती हूँ ताकि जब भी बाहर से आओ, क्योंकि आजकल ठंडा मौसम है और वैसे भी अगर इस तरह से ब्लैंकेट को तय करके रखते हैं तो देखने में भी अच्छा लगता है और जब भी आप बिस्तर में आते तो इजीली ले पाते हैं। और अभी जो मैंने प्रीशु के लिए नीचे गद्दा लगा के रखा है डबल बेड का, उसको मैं बाहर ले जा रही हूँ धूप लगाने। और ये ना भारी है तो ये फोम का, लेकिन थोड़ा भारी है, उठाने में थोड़ी दिक्कत रहती है। तो यहाँ पे मैंने दीवान बेड पे चेयर रख रखी हैं, तो इसको दोनों साइड से अच्छी धूप लग जाएगी और थोड़ी देर बाद पोछा वगैरह लगा के मैं इसको उठा दूंगी। पूरा दिन के लिए नहीं रखूंगी, क्योंकि पहले भी मैंने इसको धूप लगा दी हुई है 2-3 दिन पहले। और यहाँ से जब भी मुझे पोछा वगैरह लगाना होता है तो मुझे पूरा सब ये उठाना पड़ता है। और ये साइड टेबल देख सकते हैं आप, ये थोड़ा गंदी हो गई क्योंकि इसके ऊपर शीट लगाई हुई थी और जो ना सेलो टेप है उसके स्टेन रह गए हैं, दाग रह गए हैं इस पे। तो ये भारी भी है उठाने में। और अंदर का मैंने अब झाड़ू वगैरह लगा दिया है। और यहाँ पे ऊपर एक शेल्फ है बड़ी सारी, जहाँ पे हमने सारे बड़े बर्तन रखे हुए हैं, तो वहाँ पे मैं इसको लेके चढ़ रही थी, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो रहा था। मैंने सिर पे इसलिए रख लिया इसको ताकि इजी हो जाए। और अब मैं रख दे रही हूँ। ये 2 पतीले हैं। और हम साथ के साथ पे यहाँ पे बात भी कर रहे थे, मैं और मन्नू। एक पतीला मन्नू के पास था और एक मेरे पास था, तो वो कह रही थी कि यहाँ पे भंडार भरा हुआ है और पूरा पिटारा है बर्तनों का। ये देखो, किसी को चाहिए हो तो प्लीज हमारे से संपर्क करें। पर हम नहीं, सिर्फ हम खाना बनाने के लिए दे सकते हैं, उसके बाद हमें वापस कर दें किराए पे। नहीं, किराया नहीं लेंगे, हम फ्री में दे देंगे ना ना, यूज करने के लिए। नहीं ओए, हम हैं गांव के लोग, तो हम ऐसी मदद कर देते हैं छोटी मोटी। बर्तन वो भी यहाँ से उतरना। ध्यान से। और ये टाइल्स इतनी ठंडी है, ये स्लैब ना कि भाई चलो कुछ नहीं है। तो बर्तन मैंने रख दिए हैं और अभी झाड़ू भी लग चुका है मेरा। अब आ गई हूँ मैं पोछा लगाने और अभी हूँ मैं मम्मी जी के रूम में। तो क्या है कि आज मैं 3-4 दिन के बाद पोछा लगा रही हूँ, तो थोड़ा अच्छे से लगाना पड़ेगा, क्योंकि 3-4 दिन मैंने पोछा लगाया ही नहीं था घर पे। और अभी आ गई हूँ मैं अपने रूम में, क्योंकि अपने रूम में मैंने बेड वगैरह, नीचे से जो गद्दा था वो सब उठा दिया है। तो एक बार अच्छे से पोछा लग जाएगा तो फिर 2-3 दिन ना भी लगेगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी गेस्ट रूम का भी, क्योंकि मैंने 3-4 दिन पहले ही डीप क्लीनिंग किया था, तो अभी इतना ज़रूरत नहीं था। लेकिन अभी ऐसा है कि नॉर्मल भी अगर पोछा लग जाए तो भी अच्छे से क्लीन हो जाता है, लेकिन महीने में 1-2 बार डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती ही है। तो मेरा पूरे घर में पोछा लग चुका है और अभी जो मेरी रज़ाई है हमारे रूम की, वो मैं ले जा रही हूँ ऊपर उसको धूप लगाने। काफ़ी दिन हो गए थे और नीचे बैठी थी प्रीशु अपनी बुआ के पास, तो मैं उससे बात कर रही थी और अभी कपड़े सुखाने डाल रही थी, लेकिन ऊपर से हाथ से छूट गए कपड़े नीचे और उसके लिए मुझे स्पेशली फिर आके दोबारा से ऊपर डालने पड़े सूखने के लिए। और यहाँ पे हैं बुआ भतीजी, दोनों घूम रही हैं। मन्नू नहा गई है और इसके बाद अभी प्रीशु को नहला के ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम बैठे थे बाहर। अब बज गए हैं दोपहर के 12:30 और मुझे ना आज धोनी थी कंबल। एक छोटी कंबल थी और 2 बड़ी डबल बेड की कंबल थी, तो मुझे सोच के ही थोड़ा
वो लग रहा था कि हाँ इतने मतलब कैसे धो पाऊंगी। और इस टाइम तक ना पानी ठंडा हो गया होता है, हाँ, जो चूल्हे वाला नलका है उसमें भी पानी ठंडा हो गया क्योंकि सब नहा चुके हैं अभी, और गीज़र में भी पानी नहीं था। पहले मैं कपड़े धो चुकी थी और अभी ब्लैंकेट धुलने थे, तो मम्मी जी ने बोला कि धुल ले इनको। तो फिर मैंने सोचा कि मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। ये पतली वाली ब्लैंकेट थी, वैसे हम इसको मशीन में भी डाल देते हैं, पर मैंने सोचा क्या ही मशीन में डालूंगी एक ब्लैंकेट, हाथ से ही धुल लेती हूँ इसको भी। तो इसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ये तो जल्दी धुल गई थी। लेकिन जो बाकी की 2 ब्लैंकेट थी ना, उनको धोते धोते तो कसम से मेरा बुरा हाल हो गया। और फिर मैं सोचूं कि मैंने क्यों ही एक साथ तीनों ब्लैंकेट धुल ली। लेकिन ऐसा होता है ना कि जब आप काम शुरू करते हो, पहले आप सोचते रहते हो कि कोई काम को स्टार्ट करें करें करें, तो फिर लगता है कि नहीं ये नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप एक बार काम करने लग जाते हो तो फिर जब तक वो फिनिश ना हो तब तक मतलब सेटिस्फैक्शन भी नहीं होती, और जब काम खत्म हो जाता है तब खुद को भी अच्छा लगता है। तो अभी मैं एक ब्लैंकेट धुल रही हूँ, और सही बताऊँ तो मुझे ब्लैंकेट धुलने नहीं आती थी पहले। आज मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि जब हम छोटे छोटे थे ना तो टब में ब्लैंकेट धोते थे, जैसे सीजन ऑफ होता था तो सारे घर की ब्लैंकेट जो है वो टब में धुलते थे। और हम छोटे छोटे थे तो हमें टब में मतलब ऐसे कहते थे कि हाँ आप लोग ऐसे धुल लो, टब में हमें डालते थे क्योंकि हम छोटे छोटे होते थे। उस टाइम मज़ा आता था। तो मैं आज सोच रही थी कि देखो उस टाइम मम्मी जी बोलती थी कि हाँ कर लो काम आएगा काम आएगा, तो हम बोलते थे क्या ही काम आएगा हमारे आगे। पर आज याद आ रही है कि नहीं, ये चीज़ें मस्ती मस्ती में की हुई हैं लेकिन अभी काम आ रही हैं हमारे, तो काम मतलब करना चाहिए हर एक काम। तो अभी एक ब्लैंकेट मैंने धुल ली है, उसको मैंने मशीन में डाल दिया है सूखने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी पतली है, सिंगल बेड की है वो। और ये जो 2 ब्लैंकेट हैं ये डबल बेड की हैं, और भारी मतलब वैसे पानी में डालने के बाद तो वैसे भी ब्लैंकेट भारी हो जाती है, तो ये दोनों ही डबल बेड की हैं। अभी एक ब्लैंकेट ये हो गई है, और मैं देख रही थी इसमें कि हाँ अब इसमें सफ़ेद झाग निकल रही है, मन्नू को बोल रही थी, तो ये हो गई है। फिर मैं इस ब्लैंकेट को ऊपर छत पे डालने गई थी सूखने के लिए, और दूसरी ब्लैंकेट फिर उसके बाद मैंने धुल के सुखाने के लिए डाली, क्योंकि इनमें पानी काफ़ी रह गया था। और अकेला हो ना अगर इंसान, तो फिर उससे मतलब अच्छे से निचोड़े नहीं जाती हैं ब्लैंकेट, भारी होती है ना, क्योंकि अगर 2 लोग हों तो फिर एक छोर एक पकड़ के दूसरा छोर पकड़ के तो फिर पानी हो जाता है अच्छे से। लेकिन यहाँ पे सभी बिजी थे, और अभी जो बेडशीट वगैरह और रज़ाई के कवर वगैरह मैंने डाल रखे थे धुल के, उनको मैं लेके आ गई हूँ नीचे। लेकिन प्रीशु ना रज़ाई में कवर डालने नहीं दे रही थी, वो बार बार रज़ाई के ऊपर आ रही थी और उसको पता नहीं मज़ा आ रहा था खेलने में, और अगर हटा रहे थे तो वो रोने लग रही थी। तो बस यही था मेरा आज के दिन का रूटीन, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी जर्नी में मेरे साथ अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। आप जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना, मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है कि हाँ मुझे नया ब्लॉग शूट करना है, क्योंकि मैं अभी नई हूँ और मुझे इतना नॉलेज नहीं है। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको अपने साथ मतलब अपनी जर्नी में साथ लेके चलूँ। तो प्लीज़ मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि पूरा ब्लॉग देखिए, और अगर कोई प्रॉब्लम मतलब अगर कोई कमी है उसमें तो प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूं। आपको कुछ और देखना है या फिर कोई भी बात है, अच्छा बुरा जो भी, आप मुझे प्लीज़ बताया करिए कमेंट सेक्शन में। और अब इसके साथ करती हूँ मैं आज के ब्लॉग का एंड। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।